हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग 150 प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले जो है देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्रम में जो है देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को सबसे पहले आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा पूरा और उसी बेस पे जो है देखिए ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कह रहा है कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इट इज टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला है यहाँ पे कह रहा है द एंटोनिम ऑफ कंक्लूड इज, कंक्लूड वर्ड जो है इसका एंटोनिम वर्ड चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूड का मतलब जो है समाप्त करना होता है, जबकि कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में है द ऑथर फील्स दैट वी कांट हैव द ग्रेटनेस ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग ए बुक। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसमें इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट, ये तीनों जो है हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडीड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राइसलेस, प्राइसलेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, कह रहा है इसमें सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें जो वर्ड दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है डिवोशियस। ठीक है, डिवोशियस ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा DEVIOUS, DEVIOUS हो जाएगा। ठीक है, डिवियस हो जाएगा जिसका मतलब होता है दुष्कर या चालाक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है सी ब्लैंक है एलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड नाउ, यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी होगा हैड बीन लिविंग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो यह किया था गारसा दत्तासी, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो उपरोक्त पंक्तियां किसकी है, उपरोक्त पंक्तियां किसकी है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी इसका है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती है, ये जो है बिल्कुल सही सेंटेंस यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
और जो इसमें दिया हुआ वाक्य वह है आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। रेखांकित जो है यह है अपनी माता पिता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने माता पिता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें टोटल 16 मात्राएं होती है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को उसकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी जो उनकी कृति थी इसी के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? वह उपन्यास है खंजन नयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा अग्नि और वायु। ठीक है, अग्नि और वायु, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें है कि कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो सही आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कवियत्री हो जाएगा, याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है, बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौड़ाए जग वा पाए बौड़ाए, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें फ्रेंड्स यमक अलंकार है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो यह रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह युक्ति है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है? कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो वह भाषा है सद्धोकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए विद्यापति किससे संबंधित कवि है? विद्यापति किससे संबंधित कवि है? तो ये मैथिली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। इसमें कह रहा है पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यह हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि आशा जीवे जग मरे लोग मरे मरी जाई सोई मुवे धन संचते सो उबड़े जे खाई, किस कवि की पंक्तियां है? सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पंक्तियां जो है वह कबीर दास की है। ठीक है, ये पंक्तियां जो है ये कबीर दास की है, जो कि देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 27 जो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 27। और फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मजयी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें, तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? तो देखिए जंगम जो है यह अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द हो जाएगा देखिए अजर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल सही। जनरल स्टडीज यहाँ से शुरू हो रहा है, मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर टिक करें, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 35 जो दिया हुआ देखिए इसका सही हो जाएगा बी।
नेक्स्ट 34 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है 35 का सही आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर का सही आंसर फ्रेंड्स सी है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए 37 नंबर जो दिया हुआ है। देखिए 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 का बी, 39 का सी, 40 का बी, 41 का फ्रेंड्स ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है 8 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है, 8 वर्ष, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 का सही आंसर हो जाएगा बी। 45 का करेक्ट आंसर बी। 44 का फ्रेंड्स बी। 45 का डी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर जो दिया हुआ है, देखिए इस पे कह रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो वह था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो यह अछूतों के लिए बनाया गया था, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ जो सी आर दास दीन देश बंधु दिया हुआ है, देखिए ये जोड़ी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है घोषित किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो ये कथन जो है सी.आर. दास की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न में है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में है। तो यह है कर्नाटक राज्य में, सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया। कुंवर सिंह ने युद्ध किया था, बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है, चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, ये जोड़ी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था। तो ये किया गया था वर्धा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से। तो इसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, इस पे कह रहा है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था। 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है पहली बार इनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया था, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था। एन.जी. रंगा इसके पहले अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। वह था करम शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। सही है, पंचायत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो वह राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है।
सही है, घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें हैं। भूविक्षेपी पवन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे समदाब रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो वह देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह महानदी नदी जो है इसी पर बना हुआ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 हो जाएगा और इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नदी, दूसरे तरफ उसके सहायक नदी है, इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही है। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि गंगा की सहायक नदी है गोमती और कोसी। उसके बाद बी का 3 यानी कि सिंधु का जो है चेनाब और सतलज नदी सहायक नदियाँ हैं। सी का जो है 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यमुना की जो सहायक नदी है वह है चंबल और केन, और गोदावरी की जो है वह वेनगंगा और इंद्रावती नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह केरल राज्य में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 69 नंबर में दिया हुआ है कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे अरावली श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वह हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? तो यह था 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो उसे जो है सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो है जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए 74 नंबर में कह रहा है इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो इसमें 22 भारतीय भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 39 प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की प्रावधान करता है अनुच्छेद 39 का ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? वह है अनुच्छेद 343 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? संविधान 74वां संशोधन अधिनियम यह पंचायत से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है?
43 का बी जो अनुच्छेद है वो इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये विधानसभा की जो संख्या है वह टोटल 403 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? 73वां और 74वां संशोधन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? अनुच्छेद 71 है ये, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है, वह कौन सा मॉडल है? वह है महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? वह क्षेत्र है रेलवे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 84 नंबर प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस पे कह रहा है कि निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? वह है अरेबिका। ठीक है, कहवा यानी कि कॉफी का एक किस्म है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? वह संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2 मई, ठीक है याद रखिएगा, 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है उसे ही साक्षर व्यक्ति माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सही है, यह ओडिशा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह कैसा व्यवहार करेगा? सही है, यह समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो यह आपतन कोण और ग्लास पट्ट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए कि किसी पिंड का भार के संबंध में सही है, किसी पिंड का भार के संबंध में सही है, कौन सा इसमें से? तो वह हो जाएगा, देखिए यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 93। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 है और कह रहा है इसमें प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा यह दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद उन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी? सही है, घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही है, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? चाल है तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? अधिक बल लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है?
एसिड बनता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, निम्न में कौन प्रदर्शित करता है? यह द्वितीय और तीसरे आवर्त के कुछ तत्व प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 101 और इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति की है? तो वह हो जाएगा 1 मीटर उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत क्या बताता है? विद्युत धनात्मक गुना का घटना, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 104। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि एक सर्वोत्तम अपचायक कौन है? सही है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है, इस मिश्र धातु के अवयवी घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन सा है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के विकल्प से किसी भी चरण में नहीं होता है। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों के संरेखन जो है यह माइटोसिस के मेटाफेज चरण का गठन करता है, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज, जो कि देखिए ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में क्या होता है? आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचयी एंजाइम किस में उपस्थित होता है? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित निम्न में क्या करती है? ओजोन उत्पादित करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 111, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? सही है, कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? सही है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो प्रोटोकार्डेटा दिया हुआ यह एक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग है, परंतु वे किस वंशज के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब सोलेनम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह उत्तरदायी होगा, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी टीके किस रोग के विरुद्ध लगाए जाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसे प्रोटोजाइलम कहा जाता है, याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? WC रोजन के द्वारा जो है किया गया था, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रासायनिक तौर पर जल क्या है? रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो यह एक ऑक्साइड है, बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? सही है, एटीपी के रूप में, ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 122 कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में क्या होता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो इस पे एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 124 नंबर में दिया हुआ है कि स्थानांतरित कृषि का स्थानीय मान डाहिया कहां पर है? यह है मध्य प्रदेश में। ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है? वह हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? यह मिला है उपर्युक्त में से यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? यह जीता है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? सही है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो इसे GSLV F14 से लॉन्च किया गया। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 के चक्रवाती तूफान मिचोंग को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? म्यांमार इसे नाम दिया था। सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? जेनिक सिनर ने जीता था। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न 132 नंबर जो दिया हुआ है फ्रेंड्स कह रहा है वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? तो देखिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि वीरांगना दुर्गावती भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कहां पे है? मध्य प्रदेश में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में जनवरी 2024 में किसके द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद को शपथ दिलाया गया? सही है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये जो है बिहार के राज्यपाल हैं वर्तमान में, इन्हीं के द्वारा जो है मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाया गया था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पुसम त्योहार कहां मनाया गया? यह मनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? दिया मिर्जा ने जीता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आंसर टिक कर दे रहे हैं। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 139 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी। 140 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 141 का हो जाएगा ए। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। 142 नंबर प्रश्न नंबर हो जाएगा 142 और 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 143 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट 144 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर जो है 11 आएगा। ठीक है, 11। उसके बाद अगला प्रश्न है 145, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 146, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 147 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 149 का ऑप्शन नंबर बी और उसके बाद आइए सेट का लास्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा जो है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए जो है लॉन्च किया गया बुक है ये। तो टोटल इसमें 150 प्रश्न हम लोग जो है कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस सेट का क्वेश्चन का जो लेवल था वो आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।